इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हाँ अजय भाई, हम यहाँ पर थे कि पिछले एपिसोड में कि निर्वाण यानी जिसको निर्वाण मिल जाता है, यानी जो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो तो खत्म हो जाता है, यानी इस दुनिया से चला जाता है। तो ये लौट करके साबित करने के लिए तो आएगा नहीं कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। वो साबित करने के तो नहीं आएगा, लेकिन आप अंदर, आपके भीतर आप खुद जाओगे तो सारी इंद्रिय बंद होने के बाद भी आपको पता चलेगा कि मैं हूँ। और ये मैं हूँ, अगर मौत के समय भी आप ये अनुभव, ये होश अगर कायम रखें तो मौत की जो एक चैनल के अंदर आप जाओगे, वहीं पर वो होश जाएगा और जन्म तक जाएगा। तो ओशो ने 700 साल जो बिताए बिना जन्म के, तो उसको होश था कि 700 साल के बाद मुझे ऐसा जन्म लेना है। तो उसका मतलब ये हो गया, अगर ये ओशो नहीं कहते तो कोई बताने वाला था नहीं। ओशो ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि 700 साल तक मैं जन्म नहीं लिया, तो कैसे नहीं लिया होगा? तो उसको होश तो है, उसको तो नहीं मरेंगे, अमृत है वो, तो उसका होश का पता है, एक्सपीरियंस हो गया, अनुभूति हो गई, तो ही वो बोल सकते हैं ना। वापस आके कौन इंसान बोलेगा और कौन इंसान सिखाएगा आपको? अच्छा, पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप ओशो के खिलाफ काफ़ी बोल रहे हैं, तो उसके पीछे आपका क्या ऐसा ये है? ओशो के खिलाफ आप क्यों बोल रहे हैं? उसकी क्या आपकी सोच है? ओशो के खिलाफ एक्चुअली बोल नहीं रहा हूँ मैं, ओशो के फेवर में बोल रहा हूँ। क्योंकि ओशो ने जो काम किया है, इतना बड़ा काम किया है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप उस ओशो की दुनिया में जाएंगे तो सिर्फ उसने एक चीज़ छोड़ दी है, वो है आत्मा को डिफाइन करना। गूंगे का गुड़ कह के उसने बात टाल दी। अब गूंगे का गुड़ को अनुभव तो है, सब समझो, गूंगा है, लूला है, बहरा है, आँख से, कान से, नाक से, लेकिन उसको टेस्ट तो हुआ, वो अनुभव तो है। वो अनुभव कोई भी इंसान उसको काट भी डाले, वो मर भी जाए, वो अनुभव तो उसने एक्सपीरियंस किया ही है ना। तो गूंगे का गुड़ के नीचे आपको जाना पड़ेगा और नीचे जाके तुमको आत्मा को डिफाइन करना पड़ेगा कि इस अवस्था को, इस अनुभव या अनुभूति को आत्मा कहा जा सकता है। वो तो जो आत्मा वाली बात है, वो तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पिछले 6 साल में कम से कम 600 बार आत्मा का नाम इस्तेमाल किया होगा। ये सभी रिसेंटली उन्होंने आत्मनिर्भर इस्तेमाल किया। उससे पहले जो स्पीच दिया था कोविड-19 को लेकर के, जो टीवी बार बार आ देते, तो उससे पहले भी आत्मा का इस्तेमाल उन्होंने किया था। अब मुझे ये नहीं मालूम कि उनको आत्मा का अनुभव है या नहीं, हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि वो हिमालय पर्वत पर ही रहे, हो सकता है उनको आत्मा का अनुभव रहा हो, लेकिन ये नहीं मालूम कि उन्होंने ये आत्मा का अनुभव पब्लिक को, आम लोगों को, अपने देश के नागरिकों को बताया है कि नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मा, जिसके बारे में मोदी जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, गीता में भी कहा गया है कि आत्मा अजर है, ना उसको कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना भिगो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये कौन सी आत्मा है जिसके अनुभव की बात आप कर रहे हैं? मैं वही आत्मा की बात कर रहा हूँ जो आप समझ नहीं रहे हैं। अच्छा। आत्मा और निर्भरता, मैं किसी ने क्या बोला है उससे मैं नहीं जाऊँगा, वो झमेले में मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं एक शब्द को पकड़ता हूँ, आत्मा, निर्भरता। आत्मा ऐसी चीज़ है, उसके ऊपर निर्भर नहीं बनाया जा सकता। आत्मा एक स्वतंत्र एंटिटी है। एंटिटी भी कहना गलत है। आत्मा का मतलब पूर्ण होश। पूर्ण होश का मतलब, अभी अगर मेरे को मौत आ जाए तो भी मुझे होश है कि मैं हूँ। ये मैं हूँ को अगर आप पकड़ लो तो आप मरते भी रहोगे, जीवन लेते भी रहेंगे, जन्म लेते भी रहेंगे, फिर भी आपको अपना खुद का होश रहेगा। और इस खुद के होश के लिए मैंने स्व पूजा चालू की। स्व पूजा इसके लिए कि वो रिलेशन बनाता है, एक ब्रिज बनाता है। अब हर घर में रिलेशन नहीं है, प्रेम नहीं है, इसके लिए पूरा दुनिया में कोविड-19 जो आ गया, कोविड आ गया, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन क्या आपने जीना बंद कर दिया? कोई इंसान बोलेगा कि मैं कोविड के हिसाब से डर गया, चलो जीना बंद किया। किस इंसान ने कहा कि मैंने जीना बंद कर दिया? लोग अभी कहेंगे मैंने जीना सीख लिया।
कोविड ने तो बड़े बड़ों को जीना सिखा दिया। अच्छा, कोविड जब आया था तो शायद शुरुआती दौर में हमारी मुलाकात या बातचीत हुई थी फ़ोन पर, तो हमने कहा था, हमने डिस्कस किया था कि ये डर का व्यापार है। और आज भी 4 महीने बाद मैं अपने उस वक्तव्य पर कायम हूँ कि ये डर नहीं बल्कि महाडर का व्यापार है। तो इस विषय में आपको क्या कहना है, और इस डर के व्यापार से आम जनजीवन दुनिया कैसे बाहर निकले, इसको क्या उपाय है इसका? महाडर अगर है किसी को, और किसी को डर है छोटा सा या बड़ा, उस डर को निकालने के लिए हर इंसान को मैं हूँ ये अनुभव अगर दिया जाए तो कोई डर नहीं रहेगा। कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि मैं मरने वाला हूँ। हर इंसान छाती सीना चौड़ा करके बोलेंगे तू ना मुझे मार सकता है ना मैं तुझे मार सकता हूँ। ये एहसास अगर दिलाया जाए तो कोई किसी के ऊपर दावा नहीं कर सकता, कोई किसी को दबा नहीं सकता, या कोई किसी को नेता हमको बहला नहीं सकता, या भगवान ईश्वर की लॉलीपॉप हमने नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने सत्यनारायण की पूजा का एग्जाम्पल इसके लिए दिया कि आप प्रयोग करें, एक के पास इमेज दे दे कि ये सत्यनारायण की पूजा है, विष्णु है, ये है वो है, और उसका एक प्रयोग करें, और एक तरफ ये जो पूरी जो छवि है उस छवि को निकाल दे, और इस निकाल के ये सत्यनारायण है, झूठे सत्यनारायण है, उसको करके तुम प्रसाद ले लाओ और वो दोनों को मैच करो, इधर भी वही आएगा। लेकिन प्रोपेगेंडा आप इस बात को प्रूव कैसे करेंगे? आप प्रूव कर सकते हैं कि जो वो मिठास है वो सत्यनारायण की नहीं है उस प्रसाद? हर इंसान को बुलाओ ना कि दोनों मिठास चेक करें। अच्छा। क्योंकि मनस शरीर तो इसमें भी है उसमें भी है। वो मनस शरीर झूठा है और ये मनस शरीर सच्चा है, इसके लिए कि यहाँ पर कोई इमेज नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको काला कलर कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ, और इसको तुम पूजना शुरू करो और देखो तुम। और अगर मनस शरीर है, अगर मेरा दावा मैं नहीं कर भी रहा हूँ तो भी अगर मनस शरीर है, अगर इंसान मरता नहीं है, तो ये जो है काला शरीर है, काला किया हुआ जो इमेज है, उसमें भी मिठास तो आने ही, क्योंकि तुम्हारा मन उसमें शक्ति डालता है, तुम डालते हो, जिंदा इंसान डालते हो। पत्थर तो डालने नहीं आएंगे, न झूठे सत्यनारायण को, न इस झूठी इमेज को, क्योंकि ये सारा खेल इमेज का है। अच्छा, और इसमें जो महाचमत्कार घटित होने का, हालांकि आप दावा नहीं कर रहे, लेकिन आप बात जरूर कह रहे हैं कि ये अगर आप स्वपूजा करेंगे तो महाचमत्कार घटित होना निश्चित है। उसके पीछे क्या कीमिया है, क्या विज्ञान है, क्या तर्क है? कीमिया तो एक ही है कि मनस शरीर का ये सारा खेल है। मन को आशा भोसले ने एक अच्छा गीत गाया है, तुम ही देवता तुम ही ईश्वर तुमसे बड़ा ना कोई, वो ऐसे ही गाया होगा। आप सोचो, एक सोचो तुम कि उसने अगर किया है तो आप उसके ऊपर मन डालो, विचार डालो, महसूस करना शुरू हो, फिर तुमको मालूम पड़ेगा ये बात तो सही है। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ये जो मन शरीर आप बार बार बोल रहे हैं, ये क्या मन की बात कर रहे हैं ना आप? मन की? जी, ये मन की बात कर रहा हूँ। तो मन में, आत्मा में और हृदय में, इन तीनों में क्या फर्क है? आत्मा मन के द्वारा काम कर सकता है। चेतना को काम करने के लिए कोई बॉडी चाहिए। वो बॉडी मनस शरीर से मिलती है, सूक्ष्म शरीर से मिलती है, और शरीर बायोलॉजी, बॉडी ब्रेन सिस्टम, बॉडी और ब्रेन सिस्टम, उसके अंदर ब्रेन है मतलब मन है, बॉडी मतलब ये बॉडी शरीर, ये बॉडी ब्रेन और आत्मा तीनों का मिलन होने के बाद वो जन्मता है और जीवन पैदा होता है। जैसे पत्थर के अंदर से एक पौधा उत्पन्न होता है, ये पत्थर के अंदर प्राण कहाँ से आ गए? लेकिन पंच तत्व है, पंच तत्व का भी अपना विज्ञान है। वहाँ किसी पौधे का बीज या आकाश तत्व से पत्थर को फाड़ के जीवन निकल जाता है। अच्छा, आपका जितना भी ज्ञान है वो आपके अपने अनुभव से आया हुआ है, या इसके लिए आपने कोई पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, ट्रेनिंग की है? ये ज्ञान तो मेरे को बहुत पहले से था, लेकिन इसमें 4 चांद लगाए ओशो धारा ने। अच्छा। ओशो धारा ने और ओशो ने, क्योंकि ओशो नहीं होती तो ओशो धारा ना होता। तो ओशो धारा और त्रिदेव
और ओशोधारा त्रिविर नहीं होते तो उसके बाद में जितने भी जगहों पर आपने सीखा है वो भी नहीं होता। त्रिवीर जो भी है वो त्रिदेव से कम नहीं है, वो जीवंत है त्रिदेव। लेकिन त्रिदेव अभी नहीं रहेगा, वो त्रिदेव टूट गए। त्रिदेव टूट नहीं सकते भाई। त्रिदेव टू देव और वन देव हो गए। वो जो भी हो वो तो एक सांसारिक प्रक्रिया है, लेकिन जो त्रिवीर जो है उसके अंदर भी वही आत्मा है, वही दिल है, वही मन है। उनको जो दुख दर्द होता है वो भी मुझे दर्द होगा, तो मतलब हम सब एक है। इसका भी आप एक कसौटी मान लीजिए कि उसको भी ब्लेड लगेगा तो खून बहेगा, लाल ही होगा। अच्छा, अपने मंदिर, घर के मंदिर में भगवान की जगह अपनी तस्वीर लगाने का अर्थ ये समझा जाए कि आपने घोषित कर दिया कि आप खुद ही भगवान हैं? हर इंसान भगवान है, मैं क्यों भगवान? तुम भगवान नहीं हो क्या? तो तुम माँ के पेट में कैसे आए, आप मुझे ये बताओ। अगर तुम भगवान नहीं होते, अगर हर आदमी भगवान है तो फिर आदमी क्या है, इंसान क्या है, और इंसान में और भगवान में फर्क क्या हुआ? इंसान जीता जाता भगवान है और भगवान मरा हुआ इंसान है। भगवान एक इमेज है। इमेज का मतलब ये है कि उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। अब तुम और हम बात कर सकते हो, उसको तो प्रूव, ये रिकॉर्डिंग तो हो रही ना, भगवान की रिकॉर्ड लाके दिखा दो मेरे को, मैं साइंस को चैलेंज करता हूँ। अच्छा, साइंस तो खुद ही परेशान है। परेशान है, वो ओरा तक जा सकते हैं। ओरा का उसने क्रिलियन फोटोग्राफी से उसका इमेज बनाया। आत्मा का लिखा, क्योंकि आत्मा होश है। होश को अगर तुम उसके वीडियो निकालोगे, इमेज निकालोगे, तो मैं मान जाऊंगा भाई ये आत्मा है और आत्मा ही होश है। नहीं निकाल पा रहे इसका। हाँ, तो होश है ना, होश ही आत्मा है। और होश ने ही तो ये बनाया, होश ने ही तो विज्ञान बनाया, होश ने ही तो जन्म लिया। तुमको कैसे पता कि तुमको यही माता चाहिए, यही पिता चाहिए? अच्छा, ये होश जो है और ये ध्यान जो है, इसमें कुछ फर्क है क्या? एक ही है? ध्यान का मतलब है कि तुम्हारी सारी की सारी शक्तियाँ, पंच इंद्रिय, पंच सूक्ष्म इंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और पूरा का पूरा फोकस, अटेंशन का मतलब है मैं पूरी तरह तुम में इन्वॉल्व हूँ। ये एक जगह फोकस होता है तो उसको ध्यान कहा जाता है। और होश और ध्यान के बाद धीरे धीरे ये होश पैदा होता है। और होश अगर आपको जानना है, मैं हूँ, मैं जो बोलता हूँ मैं हूँ, उसको अनुभव करता है, तो आपको सेक्स के अंदर घुसना पड़ेगा। अच्छा, और इससे मिलते जुलते और 2-3 शब्द हैं। एक तो शब्द है तांत्रिक सेक्स ना, सुमिरन। सुमिरन, सेक्स, बोलना, सेवा करना, ये क्या है? हम एक दूसरे में घुसते हैं, एक दूसरे में पेनिट्रेट करते हैं। अच्छा, पेनिट्रेट करते हैं। मैं तुमको सुनता हूँ, मैं तुमको देखता हूँ, तो मेरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स तुम्हारी तरह जाता है और वो वहाँ से मेरे पास आता है। वो मेरे दिमाग पीछे से आके यहाँ रजिस्टर हो जाता है। अच्छा, आज्ञा चक्र पर। और ये 3SRB में बहुत सी बुक है, उसने इसको विस्तार से सिखाया है। 3SRB, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, बहुत अच्छी तरह सुना है, दिखाया गया। तो चलिए स्वामी जी, फिलहाल अजय, मैं आ जाता हूँ सामने, लेकिन सामने आऊँगा तो मेरे को वो लगाना पड़ेगा। एनीवे, तो दोस्तों फिलहाल अजय कनाडा जी से ये हम बातचीत विराम देंगे, क्योंकि हमारा एपिसोड लंबा हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये वीडियो आप देखें पूरा, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके रिएक्शन हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, अपनी समस्याएं हैं, जिनका आप कुछ उम्मीद करते हैं कि इनके थ्योरी से उसका कुछ हल निकलेगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।